Hello, guys. How are you? I hope you are doing well in this pandemic situation. Today topic is going to very interesting because we will learn how can we create COVID-19 tracking app in React Native. So let's quick start. तो गाइज़ जैसे कि हम अपनी होम स्क्रीन पर है तो चलिए हम अपना कोड स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज़ मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की थोड़ी इंट्रो दे देता हूँ। हमारे पास एक सोर्स फोल्डर है। सोर्स में हमारे पास एसेट्स है। एसेट्स में हमारे फ़ोन्स और इमेजेस होंगी और फ़ोन्स के अंदर जो फ़ोन्स हम यूज़ करने वाले हैं वो, और इमेजेस में जो हम इमेजेस अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो कंपोनेंट्स हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाएंगे, लाइक कस्टम कंपोनेंट। एक होने वाला है बटन कंपोनेंट, सेकंड वन इज़ कार्ड डिटेल, एंड थर्ड इज़ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में हम अपनी लोकलाइज स्ट्रिंग्स को रखते हैं। जैसे कि अगर हमारी ऐप मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो EN फॉर इंग्लिश, HI फॉर हिंदी, और एक हम इसमें एक पैकेज यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशंस जो हमारे इस सब चीज़ को हैंडल करेगा। और एक होने वाला है हमारे स्टाइल्स के अंदर हमारे कलर्स होंगे जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली में हम इसको एक्सपोर्ट करके रखेंगे ताकि हम किसी भी फाइल में इसको इंपोर्ट करके इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकें। तो चलिए गाइज़, सबसे पहले हम अपने फ़ॉन्ट्स की लिंकिंग कर लेते हैं। लिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपको फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, वट एवर यू वांट टू यूज़ फ़ॉन्ट्स, आप कहीं से भी उसको डाउनलोड करके आपको फ़ॉन्ट्स फोल्डर में रख देना है। और उसके बाद एक रिएक्ट नेटिव कॉन्फ़िगरेशन की एक फ़ाइल होती है, आपको इसको यूज़ करना है और अपने फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर का यहाँ पे आपको पाथ दे देना है। उसके बाद आपको एक कमांड लाइन रन करनी होती है, रिएक्ट नेटिव लिंक। जब आप इस कमांड लाइन को रन कर दोगे, उसके बाद आपको एक बार बंडलर, अपना JS बंडलर बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट करना है। उसके बाद आप अपने फ़ॉन्ट को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी ऐप फाइल में जाते हैं। तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और अपना एक्चुअल कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडर में एक इमेज लाएंगे जो हमने पहले से ही अपने इमेजेस फोल्डर में इसको इंपोर्ट डाला हुआ है। और कॉन्स्टेंट में हमारे पास एक इमेज पाथ नाम की एक फ़ाइल है। इसके अंदर हमने जो भी हम इमेज यूज़ करेंगे उन सब का पाथ हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर एक इमेज पाथ फाइल में रख के इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। और जहाँ भी हमको इस इमेज की ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास दो इमेज की ज़रूरत होने वाली है, तो हमने उसको पहले ही यहाँ पे रिक्वायर किया हुआ है और हमने यहाँ पे फोल्डर का पाथ दिया हुआ है। तो चलिए, तो हम स्क्रीन पर सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इमेज बैकग्राउंड, तो ये एरर आ गया है, अनएबल टू रिजॉल्व कांस्टेंट इमेज पाथ। तो ये विड्थ कब इसलिए बता रहा है कि हम इसको स्टाइल विड्थ दे सकते हैं या हम इसको फ्लैक्स सेट कर सकते हैं। फ्लैक्स हम रख लेते हैं 0.3 ताकि वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग किसी भी स्क्रीन पर एडजस्ट हो सके। और रीसाइज मोड देते हैं इसको हम स्ट्रेच। ठीक है, अब ये हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करते हैं जहाँ से हमारा एक्चुअल कोड स्टार्ट होने वाला है। तो व्यू में हमारे दो टेक्स्ट ले लेते हैं, लाइक एक होने वाला है तो हम अपनी लोकलाइज स्ट्रिंग फाइल को इंपोर्ट करते हैं। स्ट्रिंग्स में हमारे पास जो यूज़ होने वाले हैं, एक होने वाला केस अपडेट, न्यूएस्ट अपडेट, कंफर्म, रिकवर डिसीज एंड कोरोना वायरस। तो सबसे पहले स्ट्रिंग जो यूज़ होने वाली है वो होने वाली है केस अपडेट। केस अपडेट हम किसी भी कंट्री से रिलेटेड उसके हम केस अपडेट लेंगे, उससे केस अपडेट। अभी के लिए हम कंट्री का नेम एक
कांस्टेंट दे देते हैं। दिया। और ऐसे ही हम न्यूएस्ट अपडेट इसको हम अभी स्टैटिक वैल्यू दे देते हैं, बाद में हम इसको डायनेमिक करेंगे एपीआई के थ्रू। जैसे कि हम आज की डेट डाल देते हैं 11 दिसंबर 2020। तो इसको हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 16। ओके, तो अब हम अपने दोनों टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं। स्टाइल के लिए हम इसका फाइल का नाम टेक्स्ट, एक रेलिवेंट नेम। जब भी आप कुछ भी कस्टम बनाए या स्टाइलिंग दे तो एक रेलिवेंट नेम रखे, ताकि अगर आपका कोई भी कोड आपके कोड को रिव्यू करे तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए सारी चीज़ें। तो इसका लिख लेते हैं न्यूएस्ट टेक्स्ट। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से स्टाइलिंग देते हैं। तो गाइज़ हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट नेटिव साइज मैटर, जो बहुत ही यूज़फुल होती है हमारे रिस्पॉन्सिव ऐप के लिए। आप चाहे मतलब आप किसी भी डिवाइस में अपनी ऐप को रन करेंगे तो आपने जितना वहाँ पे मार्जिन दिया होगा वो सभी डिवाइस में सेम दिखेगा। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है। तो चलिए हम क्रोम पे चलते हैं, रिएक्ट नेटिव साइज मैटर्स। इस लाइब्रेरी को हमने कॉपी करना है और कंसोल में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसको कॉपी करना है। गाइज मॉडरेट स्केल आपके लेफ़्ट टू राइट मार्जिन या पैडिंग में यूज़ होगा, और वर्टिकल स्केल आपका टॉप टू बॉटम मार्जिन और पैडिंग में यूज़ होगा। तो चलिए फ़ॉन्ट साइज़ हम रख लेते हैं इसका 20। आप गाइस देखोगे साथ के साथ यहाँ पे स्टाइल भी अप्लाई हो रहा है, और फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट फैमिली हम रख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्टाइल्स में यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली है, जैसे कि रेगुलर, मीडियम, बोल्ड। तो फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट की। तो गाइज़ हम इसको यहाँ पे कमेंट्स भी देते चलते हैं कि हमारी कौन सी थर्ड पार्टी पैकेजेस है, कौन से हमारे फाइल कॉन्स्टेंट्स है, और कौन से हमारे रीयूजेबल कस्टम कंपोनेंट्स। तो ये हमारी सारी फाइल अभी कॉन्स्टेंट्स है। फ़ॉन्ट फैमिली भी हमारी कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में आती है, और रिएक्ट नेटिव साइज मैटर ये हमारी थर्ड पार्टी पैकेज है। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए अब हमने फ़ॉन्ट फैमिली फाइल इंपोर्ट कर चुके हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली तो मेरे को यहाँ पे चाहिए मीडियम, तो ये मीडियम हो चुका है। वैसे ही अब हम न्यूएस्ट टेक्स्ट को स्टाइल देंगे। इसका हम फ़ॉन्ट साइज इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसका, बट फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम रखेंगे 16, और इसको हम कर देते हैं रेगुलर। आई थिंक 16 ज़्यादा लग रहा है, तो उसको करते हैं 20 या 40। हाँ 12 ही ठीक है। और उसको मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन जैसे कि मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम के लिए आपने मॉडरेट स्ट्रेट वर्टिकल यूज़ करना है 4। ये ठीक है। तो चलिए गाइज़ अब हम अपने सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हमें एक पिकर चाहिए होगा, जिसमें हम कंट्री का नेम सर्च करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम अपनी जिस भी कंट्री का हम उसमें नेम डालेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे जितने भी उस कंट्री के कोविड केसेस होंगे वो हमको शो हो जाएंगे। तो चलिए हम उस लाइब्रेरी को सबसे पहले यूज़ करते हैं। उसको
इंस्टॉल करते हैं tlib। तो गाइज इसकी लाइब्रेरी का जब भी आप यूज़ करोगे तो इसकी थोड़ी एक प्री डिपेंडेंसीज़ होती है जो आपको बहुत ही ज़रूरी है इंस्टॉल करना। जैसे कि आपको इन्होंने दे रखा है कि स्टेप इंस्ट्रक्शन है इंस्टॉलिंग। तो इसकी ये आप जितनी भी कंपोनेंट फाइल देख रहे हो तो ये सारी इसकी प्री डिपेंडेंसीज़ है। तो आप इन फाइल्स को सबको मॉड्यूल को इनको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से कॉपी किया, टर्मिनल में आए और यहाँ पे पेस्ट करके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज़ ये मैंने पहले ही किए हुए हैं तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब भी आप इसको इंस्टॉल कर ले iOS फाइल में जाके अपने पोड इंस्टॉल कर लेने हैं। पोड इंस्टॉल के बाद आपको बैक आना है और उसके बाद आप इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। तो गाइज हम इस लाइब्रेरी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट यूज़ करेंगे, वो है हमारा पिकर। तो गाइज ये हम कर चुके हैं। तो चलिए अब हम पिकर को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। पिकर के कुछ प्रोप्स होते हैं जैसे कि वैल्यू में जो हमारी सिलेक्टेड कंट्री जाने वाली है, वैल्यू में जाएंगे तो हम इसको देते हैं सिलेक्टेड कंट्री, सेट सिलेक्टेड कंट्री, यूज स्टेट। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फंक्शन भी चाहिए होगा तो गाइस देखिए ये हमारा पिकर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम अपने पिकर को स्टाइल देते हैं। तो एक इसका प्रॉप होता है स्टाइल। तो चलिए इसको पिकर स्टाइल देते हैं।
तो गाइस इसमें हमें एक अंडरलाइन दिखाई दे रही है, तो इसका एक प्रोप होता है हाइड अंडरलाइन। तो हाइड अंडरलाइन, तो ये हाइड हो चुका है। तो अभी के लिए हम एक डमी डेटा यूज़ कर लेते हैं ताकि हम इसमें वैल्यूज़ को देख सकें। उसके लिए हम कुछ भी ले लेते हैं अभी। डमी डेटा नेम 1, नेम 2, तो गाइज़ अभी हमने डमी वैल्यूज़ यूज़ की है, इंडिया और अमेरिका। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको ये वैल्यू शो हो जाएंगी। अब जैसे कि इंडिया सेलेक्ट किया तो इसके लिए हमको सिलेक्टेड कंट्री, इसका एक फंक्शन जो हमने इनिशियलाइज़ किया था यहाँ पे, इसको यूज़ करते हैं और इसमें देखते हैं कुछ डेटा हमें मिलता है या नहीं। डेटा ओके, तो उसकी डिबगिंग ऑन है। तो देखिएगा जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं हमको इसकी वैल्यूज़ मिल रही है। अब इसी वैल्यूज़ को हमने अपडेट करवा देना है अपनी स्टेट में, जो हमने ऊपर इनिशियलाइज़ की हुई है सिलेक्टेड कंट्री। जब भी ये हमारा फंक्शन रन होगा इसके पास आएगा, इसको हमने सेट सिलेक्टेड कंट्री डेटा। ओके, ये हमने अपने कंपोनेंट से बाहर इनिशियलाइज़ किया था तो इस करके इसने एरर बता दिया। तो देखिएगा जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही अब हम इसको सिलेक्टेड कंट्री डॉट वैल्यू, तो देखिएगा ये चीज़ डायनेमिक हमारी हो चुकी है। तो इसको अब हम साइड में करते हैं। तो चलिए गाइज हम एक कस्टम बटन बनाते हैं जिसके क्लिक पर यूज़र अपना रिज़ल्ट डाल के उसके क्लिक पर अपने रिज़ल्ट को देख सकता है। तो चलिए हम अपने कंपोनेंट्स में जाते हैं और अभी के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसको दोबारा से मैं आपके सामने स्क्रैच से बना के दिखा सकूँ। तो एक बटन कंपोनेंट, तो गाइज़ हमने अपना बटन कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर लिया है। फाइल को बंद कर देते हैं, इसको नहीं। तो चलिए हमको किस की एक मॉडर्न स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, और एक फॉन्ट फैमिली और कलर्स। ये हमारा फंक्शन है तो हम इसको एज ए फंक्शन ही इनिशियलाइज कर देते हैं।
ये कलर को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम कलर्स की इसमें जाके बटन कलर इसको इनिशियलाइज़ किया और यहाँ पे अब हम कलर्स डॉट बटन कलर लाइन आइटम हम रखेंगे इसकी सेंटर में, सेंटर में रेडियस हम दे देते हैं 8। तो चलिए अब हम इस बटन को इंपोर्ट करते हैं अपने ऐप कंपोनेंट में। तो चलिए इसको देखते हैं। ये आ चुका है। तो साथ ही में हम बटन कंपोनेंट टेक्स्ट भी ले लेते हैं, लाइक बटन टेक्स्ट अब हम बटन टेक्स्ट को भी स्टाइल दे देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल वाइट कलर, या 12 फॉन्ट फैमिली रख देते हैं बोल्ड। तो चलिए अब हम स्टाइल इज नॉट डिफाइंड, ओके स्टाइल्स आना था। तो अपने बटन में अब हम एज ए प्रॉप्स यूज़ करेंगे बटन टेक्स्ट, वो होने वाला है सर्च। तो सर्च को भी हम लोकलाइज स्ट्रिंग में रखेंगे। तो स्ट्रिंग्स इंग्लिश में जाते हैं, सर्च। अब इसको हम यूज़ करते हैं, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं गाइस, स्ट्रिंग्स 14। तो अब हम इसको एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी देके इनको एक लाइन में एडजस्ट कर देते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे एक व्यू लेना पड़ेगा, इन दोनों को हमको एक व्यू के अंदर रैप अप करना पड़ेगा। ओके, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसको फ्लेक्स नहीं दिया। अब हमको किसी एक व्यू को फ्लेक्स देना पड़ेगा, तो हम दे देते हैं पिकर को फ्लेक्स। ये हो गया सही। तो इस बटन को हम क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट से। कितना मार्जिन रखे, 8 या 12 आई थिंक ठीक रहेगा। मार्जिन लेफ़्ट, और इसको पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देते हैं हम 12। अब ये थोड़ा कूल लग रहा है। तो हमारा बटन कंपोनेंट भी बन चुका है। तो चलिए अब हम अपने थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हम अब एक कार्ड डिटेल कंपोनेंट बनाएंगे, वो भी हम कस्टम
बनाएंगे ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। और उसमें हम कलर को भी डायनेमिक रखेंगे कि अलग डिफरेंट कार्ड का डिफरेंट कलर हमको शो है। तो चलिए करते हैं उसका कोड स्टार्ट करना। जो हम इसमें कांस्टेंट यूज़ करने वाले हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। फैमिली कलर्स, these all are the constants। डायनेमिक प्रॉपर्टी जो हम देने वाले हैं, एक तो बैकग्राउंड कलर हम बाय डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं रेड। ओके, और ऐसे ही हम टेक्स्ट का कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं रेड, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट कार्ड होएगा। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको रेड रख लेते हैं ताकि हम उसको देना ना पड़े। और एक हमारी होने वाली है वैल्यू में हमारे नंबर ऑफ कोविड केसेस आएंगे, तो उसको वैल्यू। चलिए इसको करते हैं हम टेक्स्ट को। फर्स्ट टेक्स्ट हमारा होने वाला है वैल्यू। तो अपने कार्ड को हम स्टाइल देते हैं, कार्ड स्टाइल। हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ताकि हम प्रीवियस स्टाइल को भी यूज़ कर सके। जो हम नया अपना स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए। तो उसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, बेसिक कलर। रेड कलर, हमने इसको ऊपर इनिशियलाइज करी चुका है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो चलिए गाइस, इसको अब हम इंपोर्ट करके देखते हैं कि ये हमारा ठीक बना है या नहीं। ऐप में आए, कार्ड डिटेल, ये इंपोर्ट हुआ। हमारे रीयूजेबल और कस्टम कंपोनेंट्स है तो उसको हम यहाँ रखेंगे। तो अब इसको देखिए गाइस, हमारा एक कार्ड बन चुका है। कार्ड में हम हेडिंग देने वाले हैं। फर्स्ट होएगी हमारी कन्फर्म्ड केस। ये देखिए आ चुका है। और वैल्यू देंगे कुछ भी
नंबरिंग अभी टेक्स्ट दे रहे हैं, तो ये तो बैकग्राउंड रेड कलर, ये रेड पीछे रेड, हाँ अब सही है। और ऐसे ही हम अब टेक्स्ट को अपने स्टाइल देंगे। टेक्स्ट हेडर टेक्स्ट स्टाइल, ये ठीक है। फ़ॉन्ट साइज इसका हम रखने वाले हैं 12। कलर्स तो इसका रखेंगे रेड। फ़ॉन्ट फैमिली हम रखने वाले हैं इसकी मीडियम। मार्जिन बॉटम रखेंगे हम 40। टेक्स्ट कलर, तो गाइज़ ये हमारे कन्फर्म का हेडिंग का टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है, तो हमने यहाँ पे इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए गाइज़, हम एनिमेटेड नंबर दिखाने के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्रोम पर। उस लाइब्रेरी का नाम है नंबर। तो गाइज़ हमको ऐसा आउटपुट चाहिए कि हमें एनिमेटेड की तरह नज़र आए, तो उसके लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, वो टर्मिनल में आके पेस्ट कर देना है। जब ये पेस्ट हो जाएंगी तो आपको उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किया, पैकेजेस, अब इसका यूज़ केस देख लेते हैं। ये इनका यूज़ केस है, तो उसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। बेसिक वाला एग्जाम्पल, तो हम इसके अंदर इसको रैप अप कर देंगे। और जो वैल्यू हमने वहाँ से दी है, अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए गाइस, ये काम कर रही है। तो चलिए अब हम इसको एनिमेटेड नंबर को भी थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा काम कर रहा है गाइस। तो ऐसे ही अब हम कार्ड को 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम इनको एक रो में
रख लेते हैं। तो चलिए गाइस, पहले का तो बाय डिफ़ॉल्ट रेड होगा। कंफर्म के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन कलर। तो चलिए हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। कलर्स डॉट, इसका होने वाला है बीजी। बीजी ग्रीन। और टेक्स्ट कलर भी चेंज होने वाला है, कलर्स डॉट ग्रीन कलर। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम डायनेमिकली कलर को चेंज कर रहे हैं और हमने एक ही कंपोनेंट्स को बनाया है और उसी को हम बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। ऐसे हमारा ये सारा कोड ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो ऐसे ही अब हम थर्ड वाले कार्ड को यूज़ करेंगे और उसका कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड ग्रे। और टेक्स्ट कलर भी हमारा होने वाला है ग्रे कलर। तो देखिए गाइस, ये तीनों चेंज हो चुके हैं। तो चलिए हम अब इसको मार्जिन और पैडिंग सेट कर लेते हैं। इसकी मार्जिन टॉप, मॉडर्स के वर्टिकल 20। और ऐसे ही हम अपने पिकर को भी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप मॉडर्स के वर्टिकल 20। देखिए गाइज, ये स्टाइलिंग इसकी और इसकी सेम है, तो हमें इसका एक फ्लेक्स व्यू बना लेते हैं। और फ्लेक्स व्यू बना के इस वाले स्टाइल को कॉपी करते हैं, स्टाइल्स डॉट फ्लेक्स व्यू। अब जितना अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं आप उतना कीजिए। इससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी और हमारी ऐप की स्पीड में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ऐसे ही हमने इसका यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसको भी हम स्टाइल्स डॉट फ्लेक्स व्यू। तो देखिए गाइस, ये सेम ही बात है, बट ये हुआ नहीं क्योंकि कंफर्म फ्लेक्स दिया हुआ था, फ्लेक्स व्यू है। तो ये हो गया। स्पेस बिटवीन। तो गाइज, हमारा स्टैटिक यूआई रेडी हो चुका है। और हाँ, एक हमारी इमेज रह चुकी है, उसको भी हम, ताकि ये थोड़ा ठीक सा लगे, हम अपनी इमेज को यूज़ करते हैं इन कार्ड के नीचे। ठीक है गाइस, हमारे सिम्टम्स की इमेज आ चुकी है और इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, स्ट्रिंग्स डॉट कोरोना वायरस। ओके गाइस, इसको भी हम टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं, स्टाइल्स डॉट कोरोना टेक्स्ट स्टाइल। तो चलिए इसको नीचे लेके चलते हैं। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, इसका साइज रख दिया 14, मीडियम, कलर हम इसको देते हैं रेड और
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम इसको अपर केस, लाइन सेल्फ सेंटर और मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं हम इसको 16। परफेक्ट। तो देखिए गाइस, हमारा ये स्टैटिक यूआई रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी फ्लेक्स वैल्यू भी थोड़ी बढ़ा देते हैं, इसको 1 ही कर देते हैं। तो ठीक है गाइस, ये हमारा अब ओके है। तो अब हम अपने सेकंड और लास्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम APIs का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले Axios लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है npm Axios, तो गाइज़ अब सबसे पहले हम जो हमने डमी डेटा यूज़ किया इसको डायनेमिक करते हैं। इसके लिए एक गेट कंट्रीज़ नाम की एक गेट APIs होती है, उसको हम यूज़ करेंगे। उसका लिंक गाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट की। अभी के लिए हम इसको कमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करते हैं और Axios लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर चुके हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं जैसे कि गेट कंट्री नेम्स, ये हमारा होने वाला है सिंक, और इसको हम करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यूज। एरर, तो चलिए गाइस, हम देखते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स में कंट्रीज़ के नेम मिलते हैं या नहीं। इसको हमने किया सेव, क्रोम के कंसोल पे हम चेक करते हैं, सक्सेस आ चुका है। देखिए गाइस, हमारे पास 250 कंट्रीज़ के नेम हमको मिल चुके हैं। अब हम इन जो रिस्पॉन्स हमको मिला है इसको हम कंट्रीज़ के अंदर जो यहाँ पे हमने डेटा पास किया डमी डेटा, इसकी जगह हम जो हमें कंट्रीज़ नेम मिले हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं स्टेट में, ऑल कंट्रीज़, सेट ऑल कंट्रीज़। स्टार्टिंग में वह हमारी एम्प्टी होगी, एम्प्टी एरे ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी ज़रूरत नहीं, और इसको हम करते हैं ऑल कंट्रीज़। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट में वैल्यू थी। रिस्पॉन्स के अंदर डेटा, तो यहाँ पे सेट ऑल कंट्रीज़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब हमने इसको किया सेव। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी सारी कंट्री आ चुकी है और हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट हो चुका है, ये चीज़ हमारी डायनेमिक हो चुकी है। तो गाइस, अब हम अपने सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हम ऐसे ही एक इनबिल्ट गेट API इसका यूज़ करेंगे कोविड-19 केसेस को गेट करने के लिए। उसका भी लिंक मैं गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसको सबसे पहले हम करते हैं इंपोर्ट।
गेट कंट्रीज़, ऐसे ही हमें एक गेट कोविड केसेस सिंक कंट्री नेम में जो भी हमारा आएगा कंट्री नेम, बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडिया पास कर देंगे या कुछ भी, या स्टार्टिंग में 0 रहेगा। तो अभी के लिए हम इसको कॉल करते हैं गेट कोविड केसेस इंडिया। तो चलिए गाइस, इसका अब हम रिस्पॉन्स को कंसोल करा के देखते हैं कि हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इसके रिस्पॉन्स को हम कर देते हैं कमेंट। देखिए गाइज, हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे कंफर्म डेथ्स और रिकवर्ड केसेस हमको मिल रहे हैं। तो बस हमको यही चाहिए, कंफर्म के अंदर वैल्यूज़, हमको इन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आई मीन स्टेट में कंफर्म सेट कंफर्म यूज स्टेट recovered deaths। ये हम इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो जो भी हमके रिस्पॉन्स के अंदर जो हमको वैल्यूज़ मिल रही है, हम इन स्टेट में उनको अपडेट कर देंगे। तो हम देखते हैं सेट कंफर्म रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कंफर्म डॉट वैल्यू। ऐसे ही हम इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट, सेट कंफर्म, सेट रिकवर्ड, और थर्ड है हमारा सेट डेप्थ्स। और कंफर्म्ड है, एक है रिकवर्ड, और थर्ड है हमारा डेथ्स। अब गाइस, अब हम चेक करते हैं इनके अंदर हमने ये सेट वैल्यू हो चुकी होगी। अब कंफर्म रिकवर्ड डेथ को हमने क्या करना है, जो हमने कार्ड कंपोनेंट बनाया था, जो स्टैटिक वैल्यू दी थी, अब हमने यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, लाइक कंफर्म। सेकंड वाला है हमारा रिकवर्ड, इसकी स्ट्रिंग भी चेंज करते हैं, और ये है डेथ या डिसीज्ड डेथ्स, एंड ये हमारा रिकवर्ड। तो चलिए गाइस चेक करते हैं। स्टार्टिंग में हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ठीक है गाइज, और अब हम अपने गेट कंट्री नेम वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, ओ सॉरी गाइज, हमने इसको गलत फंक्शन में यूज़ कर लिया है, इस करके इसने हमको एरर बताया। इसको हमको इसमें यूज़ करना था। अब चेक करते हैं। ये देखिए गाइज, हमारे पास इंडिया कंट्री के कंफर्म रिकॉर्ड और डिसीज़ केसेस आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये कार्ड थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको हम सही करते हैं।
कार डिटेल में गए, ये देखिए गाइज रीयूजेबल कंपोनेंट्स का यूज़ करने का फ़ायदा। हेडर टेक्सटाइल वैल्यू को हमने मार्जिन बॉटम दिया हुआ था और पैडिंग भी हमने अलग अलग दी थी। हम इसको पैडिंग मॉडेस्ट स्केल 12 कर देते हैं। अब चेक करते हैं, ये देखिए गाइस रीयूजेबल कंपोनेंट का यूज़ करने का फ़ायदा। हमने एक में चेंज किया, वो सब में चेंज हो गया। तो अब हम क्या अब हमारी जो लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमने किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करे वो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे कंफर्म, रिकवर्ड और डिसीज़ केस हमको शो कर दें। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब ऐप में चलते हैं, ऑन कंट्री चेंज। ऑन कंट्री चेंज में जब भी हम ये वाला फंक्शन कॉल करें तो साथ के साथ ही हम एक गेट कोविड केसेस का फंक्शन कॉल करेंगे। इसके बाद ही गेट कोविड केसेस, और इसमें हम डेटा डॉट वैल्यू को पास करेंगे। डेटा डॉट वैल्यू में हमारी कंट्री का नेम आ रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी के लिए इसको हम कमेंट करते हैं। अब मैं देखता हूँ अल्जीरिया। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए डेटा में डेटा डॉट वैल्यू में अल्जीरिया आ चुका है। तो अब हम इस डेटा डॉट वैल्यू को कंट्री का नेम यहाँ से पास करेंगे। पास करके कंट्री का नेम यहाँ पे आएगा एज ए पैरामीटर, और इस पैरामीटर को हम इस एपीआई में पास कर देंगे। और फिर जब इस एपीआई में वो पैरामीटर पास होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, और उस रिस्पॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग हमें उस कंट्री के कंफर्म, रिकवर्ड और डेथ केसेस हमको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए गाइज ये ऑस्ट्रेलिया का कंफर्म रिकवर्ड केसेस आ चुके हैं। तो अभी ये डायरेक्ट हमने इसके बाद कॉल कर दिया है, बट हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जब हम यूज़र सर्च पे क्लिक करेगा। तो चलिए हम गेट कोविड केसेस को यहाँ से हटाते हैं और ऑन सर्च पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं इस बटन पर। ऑन प्रेस पे कर देते हैं ऑन सर्च। चलिए इनिशियलाइज करते हैं अपने फंक्शन को, ऑन सर्च। और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं कॉल। अब हम सिलेक्टेड कंट्री के अंदर हमारी कंट्री की वैल्यू होगी डॉट वैल्यू। हम देखिए गाइस, अब हम करते हैं इंडिया को सेलेक्ट। ये इंडिया के केसेस पहले ही है, तो हम अफ़गानिस्तान को करते हैं सेलेक्ट और करते हैं अब सर्च। ये देखिए गाइस ये चेंज हो रही है। अब इंडिया, ये गाइस हम क्या करते हैं, ये इसका व्यू थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कार्ड का। जब भी हम वैल्यू चेंज हो रही है तो ये भी व्यू हमारा हिल रहा है। तो हम कार्ड को हाइट विड्थ इसकी हम सेट कर देते हैं 250 या 150, आई थिंक 120 सही रहेगा। ठीक है गाइज़, अभी ये चीज़ हमारी काम कर रही है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।